हरियाणा जिला के कल्याण नगर निवासी जोगिंदर सिंह इंसा के लिए देश सेवा सर्वोपरि है। जोगिंदर सिंह इंसा मूल रूप से हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से वो सिरसा जिले के कल्याण नगर में रह रहे हैं। आपको बता दें कि जोगिंदर सिंह के पिता आजाद हिंद फौज में कार्यरत थे और फौज के समय उनके पिता को जापान की सलाखों में 10 साल रहना पड़ा। जोगिंदर के पिता की तरह जोगिंदर सिंह के दिल में देश की सेवा करने का जज्बा उस समय आया जब उनके पिता को जापानियों ने 10 साल जेल में रखा और जोगिंदर सिंह की माता अपने पति की याद करते करते सदमे में रहने लग गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जोगिंदर सिंह 8वीं की पढ़ाई कर सन 1995 में भारतीय सेना में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हो गए। सिंह ने लंबा समय फौज में रहकर सेना का अनुभव हासिल किया। जोगिंदर सिंह फौज में एक बहादुर सैनिक थे। उन्होंने 1962 में हुई भारत चाइना की लड़ाई भी लड़ी। सच कहूं, संवाददाता रविंद्र रियाज ने उनसे उनके निवास स्थान पर जाकर उनसे बातचीत की। तो आइए सुनते हैं सन 1962 की चाइना भारत की लड़ाई के वो किस्से जो हमने आज तक नहीं सुने। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र रियाज। स्वागत है आपका सच कहूं में। इन दिनों भारतीय सेना के चर्चे हर किसी की जुबान पर हैं। हाल ही में जिस प्रकार चाइना और भारत के बॉर्डर पर लद्दाख में खासकर गलवान घाटी पर जो विवाद है वो बेहद गंभीर और चिंताजनक बना हुआ है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसका भारतीय सेना ने कुछ दिन पहले ही मुंहतोड़ जवाब भी दिया। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम जोगिंदर सिंह है, जिन्होंने लंबे समय का फौज का अनुभव हासिल किया है। आज हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे और इनसे जानेंगे कि सेना में किस प्रकार ये भर्ती हुए, क्या इनका इतिहास रहा है। जी नमस्कार जोगिंदर जी। मैं जोगिंदर सिंह बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी शुरू से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती थे और उसके बाद वो वापस नहीं आए। उसके बाद 10 साल उन्होंने जापान की जेल में रहे। उसके बाद हम छोटे छोटे बड़े हो गए और मैं भी सोचा कि मैं भी क्यों ना अपनी फौज में देश की सेवा करूँ। उसके बाद मैं सिख लाइन इन्फेंट्री में सन 55 में भर्ती हो गया और मैंने 25 साल मतलब 22.5 साल फौज में गुजार कर सन 75 में रिटायर हो गया। उसके उनके बीच में जो मैंने हादसे देखे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये चीन की लड़ाई में बाट में लद्दाख में शक्ति चुमाटांग केरी हमारा सुनाल था और वहाँ पर हमने अपना पोस्ट बनाए और शाम को हम वापस पहाड़ियों से नीचे आ जाते थे और बल्लियाँ लेकर पंजर लगाकर ड्रिल मशीन से मैं अपने कंधे पर रख कर बोरिंग करना और गन कटर लगाकर मोर्चा पटना, मोर्चे खुदाई की और उसके बाद हमने अपने पोस्ट मुकम्मल करके चाइना के साथ मुकाबला किया। चीन ने हमारे साथ बहुत आदमियों को बर्बाद कर दिया था। फिर हमारी फोर्स हमारे को रोटी भी नहीं दे रहे थे, ऊपर से ऊपर जो जहाज़ फेंकते थे वो खा जाते थे। तो बाद में हमने उनके साथ फौज पीछे से बनाई और एयर अटैक करके उनको पीछे धकेल दिया। तो उस टाइम पर मेरे भी चीनियों ने 4 आदमियों पकड़ा और मेरे कंधे पर रफल मारा। मैं उनसे छुट कर भाग आया और अपनी पोस्ट पर हाजिर हो गया। उसके बाद मैंने ये अपने J&K एरिया में 10 साल गुजारे। वहाँ भी मैंने पाकिस्तान के साथ मोर्चों पर बैठ कर लड़ाई किया। उसके बाद हम मुक्ति सैनी बनकर जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर था, उसने हमें यहाँ पर भेज दिया अपने मुक्ति सैनी बनकर ढाका में। ढाका हमने 10 घंटे में हमारा जनरल साहब कह रहा भी 10 घंटे में हमने ढाका लेना है। उसके बाद हमने बंगालियों को पीछे हटाया और हमने ढाका को 10 घंटे के अंदर काबू कर लिया। 33,000 आदमी कैदी करके रामगढ़ रांची में लेकर आए। उसके बाद हम अपने पोस्ट में हाजिर हो गए।
जोगिंदर जी, आप ये बताएं, आपने जब 1962 की लड़ाई लड़ी, हाँ, उस वक्त हालात क्या थे बॉर्डर पर और कैसे आपने वो लड़ाई लड़ी? उस वक्त हालात बहुत गंभीर थे, क्योंकि पहली लड़ाई थी वो हमारे पास मोर्चे भी नहीं थे, हमारे पास थ्री राइफल थी, ऐसा राइफल हमारे पास नहीं थी। हम 10 गोलियाँ चलाकर कंधा दुखने लग जाता था। उसके बाद हमें हथियार बाद में इशू हुए, पहले नहीं थे। वहाँ पर मोर्चे भी नहीं थे, तो हमने अपने मोर्चे खुद बनाकर पत्थरों के बीच में खोद कर अपने पोस्ट बनाए और उन चैनियों का मुकाबला किया, उनको पीछे नहीं आने दिया। और दूसरी बात ये भी है जोगिंदर जी, आप जब चीनी सेना के कब्जे में आ गए थे तो उन्होंने कैसा व्यवहार आपके साथ किया सन 1962 उनकी में? भाषा हमें कोई समझ नहीं आ रही थी। वो छन उनकी लड़कियाँ भी उनके साथ थी, आदमी भी उनके साथ, फौज उनके साथ थी, तो मोर्चों पर रात को वहीं रहते थे, तो हमको उनकी भाषा कोई समझ नहीं आ रही है। तो हम हमारी भाषा वो हम जानते थे, तो एकदम हमारे पर अटैक करते थे और हम भी उन पर अटैक करते थे। उस टाइम पर कोई पता नहीं लग रहा था कि हम कौन है, वो कौन है। उन्होंने आपके साथ व्यवहार कैसा किया जब आप पकड़े गए, उनकी कब्जे में आ गए थे? वो मुझे मारने की कोशिश में थे, तो मैंने राइफल के साथ उनको बेल्ट के साथ एक आदमी के लगाया और वो पीछे भागे। उसके बाद कोई ऐसा हादसा नहीं जाना पड़ा विचार में, मैं वापस आ गया था। मेरे दो स्काउट ले गए थे, आगे जो स्काउट थे ना पेट्रोल कर रहे थे, उनको ले गए थे और वो छोड़ कर आ गए थे महीने बाद। उन्होंने मेरे पर बहुत गोलियाँ दिया, बरसाई, मेरे कोई गोली लगी बर्फ के बीच में। मैं रिंगदारियों की रिंग था, अपनी फौज में दाखिल हो गया। जोगिंदर जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, उस समय की फ़ौज में क्या अंतर था और अब क्या अंतर है? उस समय की फ़ौज में थोड़ा बहुत बदलाव है। अभी तो आमने सामने की लड़ाई है, पहले आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। राइफल के साथ हम मोर्चों में बैठकर हम गोलीबारी करते थे, वो भी पीछे थे, हम भी पीछे थे। तो अब उस टाइम यही फ़र्क था। और बॉर्डर कोई पता नहीं था कि बॉर्डर उनका कहाँ है, हमारा कहाँ है। ऐसे बैठे हम जैसे घर में बैठे हों, ऐसी लड़ाई होती थी। अभी तो बहुत है, अभी तो आमने सामने हो रही है। वो हमारे पर हल्ला बोलते हैं, हम उन पर हल्ला बोलते हैं। लाठी के साथ चार्ज हो रहा है, राइफल के साथ कोई अभी वो नहीं हो रहा, और सब ठीक है जी। एक चीज़ और बताएं, 1962 के बाद आपने कितना दौर है जो फ़ौज में व्यतीत किया, और 65 की या 75 की लड़ाई भी आपने लड़ी? हाँ जी हाँ, मैं 1962 के बाद मैंने ढाका अटेंड किया, ढाका को जीता, और जसूल, नागालैंड, कोहिमा, ये सब एरिया मैंने जीत कर अपनी फौज में दाखिल हो गया था। मेरी सिखालाई बहुत बहादुर थी, उन्होंने एकदम अटैक करके दुश्मन को कंट्रोल कर दिया। कोई और उस समय का आपका कोई यादगार सीन हो जो आपको बहुत मतलब दिल को छू गया हो, कोई ऐसी जो क्षण हो सेना में भर्ती के दौरान आप जब थे? सेना की भर्ती में 8वीं पढ़ के सेना में चला गया था, और उस टाइम पर तो अभी क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, 85 साल, अब याददाश्त कमज़ोर हो गया है और कल्ला से कम सुनता है, अभी कोई याददाश्त नहीं है। ये जो चाइना की बॉर्डर की बात बताई, ये मेरे को याद थी, थोड़ी बता दी आपको मैं। वो केरी से आ गए हैं, गलवान घाटी केरी से आ गए हैं। हमारी फ़ौज जो है हर एक पर्सन को इलाका मिला हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक ये फ़ौज रहेगी, यहाँ से यहाँ पर रहेगी, ठीक है नहीं। हमारी फ़ौज जो है शक्ति चुमटांग केरी तक थी, उससे आगे हम नहीं गए। वो नेपाल का बॉर्डर लग जाता है आगे, उससे आगे हम नहीं गए। जोगिंदर जी, आजकल जो हालात हैं देश में, चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हर दिन वो गलवान घाटी पर अपना कब्जे की बात कर रहा है। हमारे अंडर है वो गलवान घाटी, तो हमारे अंडर है। वो कब्जे की यही कहा जाता है कि इनकी पोस्ट को हम कब्जे कर लें और इन पर दोबारा अटैक करके इनकी 3 पोस्टें खोस लें, ये कोशिश कर रहा है वो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। अभी पीछे चला गया वो, इन्होंने धकेल दिया, फौज दोबारा बनाई इन्होंने और दोबारा बना के उन पर अटैक कर दिया, काउंटर अटैक करके जीत लिया इन्होंने इलाका। अभी कोई ऐसी हरकत नहीं है, मैं यही सुनने में आता है मेरे को। मैं तो घर बैठा हूँ और मैं अभी मेरे को कोई याद नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र 85 साल की हो गई है, तो इस उम्र तक तो मैं अभी नहीं बता सकता कुछ। अपनी फ़ौज को इस प्रकार जो अपनी इन दिनों में फ़ौज काम कर रही है, उनको कहीं देखते हैं, अभी मुंह तोड़ जवाब भी दिया हमारी सेना ने चाइना को। हमारी फ़ौज में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, उनका डंडों के साथ ही बराबरी किया उनके साथ। अभी हालात ऐसे तब्दील हो रहे हैं कि हो सकता है अटैक राइफलों से या जहाज़ों से हो सकता है, ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है कि वो हरकतों के बाद भी आ रहा चाइना, और कोशिश कर रहा है इनकी टिकटों को अपने कब्जे में ले लो।
तो हमारी फौज बहुत तकड़ी है, इंडिया की फौज। अभी उनको धकेल दिया पीछे, अभी घबरा गए, वो पीछे चले गए शायद। हुक्म तो उनको मिल गया पीछे चले हो, लेकिन वो जा नहीं रहा, अपने पोस्ट बना रहा है। पाकिस्तान से होकर कोशिश कर रहा है कि भाई पीछे से आकर उनको काउंटर कर कब्जे कर लो, लेकिन नहीं होगा, ऐसे हम होने नहीं देंगे। हमारी फौज बहुत तकड़ी है, पलटनी बहुत है हमारे पास, हमारे पर बरूद भी है, हर एक चीज़ इस्तेमाल भी करने के लिए हथियार बहुत कामयाब हमारे पास है। अभी वो आगे भी आ सकता है, ना हम उसको आने आगे देंगे। बस ये आगे। जोगिंदर जी, आपने फ़ौज में इतना लंबा समय, अपना आधी ज़िंदगी आपने फ़ौज में निकाल दी। हाँ। फ़ौज में रहने के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सीखा? बस यही सीखा जी मैंने कि अपने आप को टफनेस रहना और दुश्मन का मुकाबला करके अपने देश की बचाव करना, अपनी सुरक्षा करना। मेरा फ़र्ज़ यही था कि अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक हाजिर कर दूँ मैं। तो हमने जो कुछ हमें हुक्म मिलता रहा फौज की तरफ से, हमने वो काम किया, दिल से खोल कर काम किया। हम डरते नहीं थे, अब भी हमारा दिल कायम है, लेकिन मैं बुजुर्ग होने के नाते अभी थोड़ा वीक हो चुका है। मैं उस टाइम पर जो लैंसलैक था, जब लद्दाख में था, बाद में मेरे को जब वापस आए, जब नौकरी किया मैंने और मेरे को नायक बना दिया था। नायक बनने के बाद मैंने अपनी सेक्शन की सेवा की और प्लाटून कमांडर बनाकर मैं उनकी सेवा करता रहा। तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर सिंह, जिन्होंने 1955 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया था और 1962 की लड़ाई भी इन्होंने चाइना के साथ बखूबी देखी और लड़ाई की। और इन्होंने बताया कि जैसे इंटरव्यू में हमें बताया कि 1962 में ये चाइना के सैनिकों के हत्थे भी चढ़ चुके थे। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि जोगिंदर सिंह को जो चाइना की जेल है, उनके सैनिक जो हैं इनको जेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि ये उनसे वहाँ से अपने राइफल के दम से वहाँ छूट गए और ये नहीं गए। तो इन पूरे इंटरव्यू में हमने इनसे बातचीत की। इनका जो जज्बा है आज भी काबिल तारीफ है और इन्होंने जिस प्रकार बताया, लंबा समय जो इन्होंने भारतीय सेना के साथ गुजारा है, इन्होंने जाते जाते युवाओं को भी संदेश दिया है कि जितने भी हमारे देश में युवा हैं, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो नशों की लिप्त में आ चुके हैं, उनको भी इन्होंने संदेश दिया कि वो इन नशे वगैरह की तमाम बुराइयों से हटकर अपना जो जज्बा है वो देश के प्रति दिखाएं, तो सेना में भर्ती के लिए आगे आएँ, ताकि हमारे देश की सेना और मजबूत हो सके और देश प्रेम जन जन तक पहुँचे। जसबीर जस्सी के साथ रविंद्र रियाज, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।